ये सुनते हुए मैक्स ने कहा कि कोई भी सपना ना देखना तो सबसे बड़ा जुर्म है, तो बताओ क्या है तुम्हारा सपना। हेनरी ने फिर से वही जवाब दिया तो मैक्स ने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसका कोई सपना ही ना हो। इसी तरह 6 महीने बीत गए। डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। डेबी ने उसे बताया कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन हेनरी ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी और के साथ ही सही। उधर मैक्स को अब जेल ही अपने घर जैसी लगती थी। सभी कैदी आपस में बातचीत करने लगे कि जब पिछली बार तुझे एक पैरोल ऑफिसर ने पूछा था कि अगर हम मैक्स तुम्हें बाहर निकाल दें तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, तो तूने क्या जवाब दिया था मैक्स? जिस पर मैक्स ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और वहाँ रहने वाली हर जिंदा चीज की जुबान काट लूंगा मैं। फिर बाद में हेनरी से पूछा गया कि तुम्हारा रिव्यू कब है, जिस पर हेनरी ने जवाब दिया अगले महीने। तभी एक कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी शरीफ है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस पर मैक्स ने उससे कहा कि तुमने जेल में समय बिताया है तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, बाहर सबको ऐसा ही लगेगा कि तुमने कोई तो जुर्म किया है। खैर जल्द ही हेनरी को जेल से छुट्टी मिल गई। वो सबसे पहले डेबी से मिलने गया, मगर जब जो ने दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया, और तो और डेबी के पेट में उसका बच्चा भी था। ये सब देखकर हेनरी मन ही मन सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम बदल गई।